नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। बांग्लादेश के भविष्य को लेकर पिछले एपिसोड में भारत के जिस अचानक बदले रुख की चर्चा हुई थी, उसी कड़ी में तमाम एक्शन होते दिख रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से बांग्लादेश पर तगड़ा प्रहार किया गया है। असल में बुधवार के दिन विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश को जो भारत की तरफ से ट्रांसशिपमेंट की सुविधा मिल रही थी, भारत उसे खत्म कर रहा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि खैरात के चक्कर में बांग्लादेश को दी जा रही सुविधा की वजह से हमारे अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर दबाव बहुत बढ़ गया था और हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर बांग्लादेशी कंटेनरों की संख्या बढ़ने की वजह से हमारा अपना निर्यात प्रभावित हो रहा था। अब यहां सवाल हो रहे कि भारत ने जो फैसला लिया है उसके पीछे की वजह यही है जो विदेश मंत्रालय ने बताया या कुछ और। आज के एपिसोड में भारत के फैसले के बाद बांग्लादेश पर जो बड़ा असर पड़ने जा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत की घोषणा के बाद नुकसान से बचने के लिए बांग्लादेश का विकल्प क्या है और चीन के घुसने की आशंका को लेकर चटगांव में भारत की क्या योजनाएं हैं। वीडियो अंत तक देखें, अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि किसी एक देश से दूसरे देश में निर्यात के लिए दो देशों के बीच पड़ने वाले किसी तीसरे देश के रास्ते का इस्तेमाल करने की सुविधा। उदाहरण के लिए, भारत कारोबार करने के लिए इजराइल के साथ बीच में पड़ने वाले सऊदी अरब के रास्ते का इस्तेमाल करे तो यह सऊदी अरब की तरफ से भारत को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट की सुविधा है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को तीसरे देशों में इसी तरह की सुविधा दी थी कारोबार करने के लिए। कब दी थी? साल 2020 में। और इसी ट्रांसशिपमेंट सुविधा की वजह से बांग्लादेश ने पिछले 4-5 सालों में तरक्की की खूब बुलंदियां हासिल की। बांग्लादेश की जीडीपी में भी इसका लाभ दिखा। बांग्लादेश में रोजगार बढ़े और लोगों का जीवन बहुत हद तक बेहतर हुआ। हालांकि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें सिर्फ नेपाल और भूटान को होने वाले बांग्लादेश की निर्यात के लिए छूट दी है। वो सुविधा अभी भी बरकरार है इन दो देशों के लिए। लेकिन भारत सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका ने बांग्लादेश पर बहुत भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, 37% का। गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री बदहाल है। जो गारमेंट इंडस्ट्री अमेरिका की वजह से चलती है। अमेरिकी टैरिफ से पहले भारत से निर्यात होने वाले कच्चे माल की दिक्कतें वहां पर हैं, बिजली नहीं है और आंदोलन की वजह से तमाम बांग्लादेश की कंपनियां इस वक्त ठप पड़ी हैं। उससे पहले भी कई चीजें हैं। बांग्लादेश की अराजक राजनीतिक हालात की वजह से विदेशों से मिलने वाले तमाम बड़े ऑर्डर पहले ही दूसरे देशों में जा चुके हैं, जा रहे हैं, जाने की तैयारी में। अब टैरिफ लगने के बाद बांग्लादेश की बची खुची संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं और उस पर ट्रांसशिपमेंट को लेकर के भारत ने जो प्रहार किया है, लगभग सारे विकल्प बांग्लादेश के खत्म हो जाते हैं। ट्रांसशिपमेंट पर भारत सरकार के फैसले के बाद बांग्लादेश में बैठे बिठाए भूख, बेकारी और गरीबी के मोर्चे पर जो अराजक माहौल पहले से ही बना हुआ है, वह और ज्यादा खराब हो जाएगा। भारत के पूर्वी राज्यों को लैंड लॉक्ड बताकर मोहम्मद यूनुस ने जो उड़ता तीर लिया था, अब वह खुद लैंड लॉक्ड होकर उसी में बर्बाद होते दिख रहे हैं, उसी की वजह से बर्बाद होते दिख रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ बात रिश्तों में तनाव भर का नहीं है। भारत अब तक चुप बैठा था, मगर पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश जिस तरह से भारत विरोधी मकसद की तरफ बढ़ रहा था, चीनी दौरे में जो मोहम्मद यूनुस का दौरा था, उसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर आए यूनुस के बयान के बाद भारत अब चीनी मंसूबों को लेकर के, बांग्लादेश की जमीन को लेकर के और पाकिस्तान बांग्लादेश चीन के गठजोड़ को लेकर के चौकन्ना हो गया है। संघ ने भी जो अभी हाल ही में बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसमें मोदी सरकार से बांग्लादेश के मामले में नतीजे देने वाले एक्शन करने पर जोर दिया था। यह बैठक अभी हाल ही में हुई थी, इसके बारे में आपने सुना होगा और इसकी चर्चा हम लोग पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। इस बैठक के बाद बांग्लादेश के मामले में चीजों की रफ्तार देखने लायक है। आप उन चीजों को देख रहे होंगे।
ट्रांसशिपमेंट पर भारत के फैसले में साफ साफ दिखता है कि भारत अपनी चिकन नेक को और मजबूत बनाने की निर्णायक दिशा में आगे बढ़ रहा, क्योंकि भारत को मालूम है कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश के लिए चीन का एकमात्र विकल्प खुल जाएगा। तो बड़ा सवाल है कि क्या भारत ने चटगांव को तोड़ने का कोई प्लान बना लिया है? चिकन नेक को और चौड़ा करने की कोई योजना बना ली है जो बिना सैन्य कार्रवाई के तो संभव नहीं। खैर, भारत की योजनाएं क्या हैं यह समय के साथ साफ होगा, लेकिन दोस्तों ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म होने के बाद फिलहाल तीन तरफ से भारत से घिरे बांग्लादेश पर जो बड़ा असर पड़ने जा रहा उससे बचने के लिए उसके सामने ज्यादा विकल्प नहीं, सिर्फ दो विकल्प हैं। एक, भारत को फैसला वापस लेने के लिए भारत के सामने गुहार लगाए, घुटनों पर बैठे, रोए। दूसरा, बांग्लादेश का अपना जो रास्ता है उसे वह अपग्रेड करे, यानी और क्षमतावान बने। बांग्लादेश के पास इस वक्त चटगांव और मोंगला का बंदरगाह है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत कम है। बांग्लादेश यहां अपने बंदरगाहों को अपग्रेड करने के लिए चीन की मदद ले सकता है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बंदरगाह रातों रात ना तो बनाए जाते हैं और ना ही अपग्रेड किए जा सकते हैं। कम से कम इसमें 3 से 4 सालों का वक्त लगता है। दूसरा, चीन किसी देश में उसका कारोबार बढ़ाने के लिए नहीं घुसता, बल्कि अपने सामानों का बाजार बनाने के लिए पहुंचता है। और अमेरिका के साथ जो टैरिफ वार चीन का दिख रहा है, ट्रेड वार दिख रहा है, वह असल में इसी वजह से है क्योंकि चीन अमेरिका को सामान बेचता बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में खरीदता नहीं है। यूट्यूब और फेसबुक चीन में कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन चीन चाहता है कि उसका टिकटॉक अमेरिका में कारोबार करता रहे। तो साफ है कि बांग्लादेश को लाभ पहुंचाने के लिए चीन तो नहीं आने वाला। और क्यों नहीं आने वाला? इसलिए कि बांग्लादेश पहले से ही रेडीमेड इंडस्ट्री में, यानी गारमेंट इंडस्ट्री में चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। तो चीन भला क्यों बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को बेहतर बढ़ाने के लिए आगे आएगा? दिक्कतें और भी। ट्रांसशिपमेंट में भारत से जो रास्ता मिल रहा था बांग्लादेश को, उसके मुकाबले बांग्लादेश का अपने बंदरगाह का रास्ता भी फिलहाल बहुत खर्चीला है। अगर वह ऐसा करता है तो भी इस रास्ते का इस्तेमाल करने पर भी बांग्लादेश की शिपिंग लागत बहुत बढ़ जाएगी और बांग्लादेशी सामान भारी लागत की वजह से दूसरे बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अब यहां चीन के घुसने की एक चिंता है। भारत जब बांग्लादेश के बारे में ट्रांसशिपमेंट को लेकर के फैसला कर रहा होगा तो उसने जरूर चीनी पहलुओं पर भी विचार किया होगा। उसे इस बात की आशंका रही होगी कि चटगांव बंदरगाह को अपग्रेड करने के बहाने चीन घुस भी सकता है। यानी यह संकेत तो निकलता है कि भारत ने चटगांव को लेकर कोई बड़ी योजना तैयार कर ली है जो सैन्य कार्रवाई के अलावा और कुछ नजर नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत ने चटगांव में चीन के घुसने को नजरअंदाज किया होगा। सारे लाभ हानि फैसला लेने से पहले किए गए होंगे। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं भी हैं और लोग कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में भारत को 2 और राज्य हासिल होने जा रहे हैं। याद रखना चाहिए दोस्तों कि चटगांव में मुक्ति संग्राम के पहले से ही एक चिंगारी सुलग रही है। जो खेल यूनुस खेलने निकला था, भारत ने उसमें चटगांव की बाजी लगा दी है, आप इसे तय मान लीजिए। और एक ऐसे समय भारत ने दांव खेला है जब बांग्लादेश के आंतरिक, राजनीतिक और तमाम वैश्विक हालात भारत के पक्ष में है, ना कि बांग्लादेश के, ना कि चीन के। जाहिर है बांग्लादेश भारत के फैसले पर, जो भारत ने फैसला लिया है, उस पर रिएक्ट करेगा और जैसे ही वह रिएक्ट करेगा भारत उसे एक और चोट देगा, क्योंकि अब भारत ने चीजों को निर्णायक पॉइंट पर ले जाने का मन बना लिया है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि पहल बांग्लादेश की तरफ से हो रही है और लगातार हो रही है। खैर, ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद होने के बाद बांग्लादेश चाहे या ना चाहे उसकी भारत पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। बांग्लादेश पहले से ही भारत पर कई मामलों में निर्भर है, जैसे प्याज, आलू, राशन, तेल, दवाइयों और कई अन्य जरूरी चीजों का आयात करने के मामले में जो भारत से बांग्लादेश पहुंचता है।
कई विशेषज्ञ भी ट्रांसशिपमेंट पर फैसले के बाद बता रहे कि उनका मानना है कि भारत सरकार के फैसले से बांग्लादेश के व्यापारियों में और ज्यादा अनिश्चितता बढ़ जाएगी। छात्र आंदोलनों और शेख हसीना की सरकार जाने के बाद वे पहले ही मुश्किलों का सामना करने को विवश हैं बांग्लादेश में, और अब भारत के फैसले, अमेरिका के 37% टैरिफ और बांग्लादेश के अनिश्चित राजनीतिक माहौल में बढ़ी हुई लागत और समय की बर्बादी का सामना करने को मजबूर होंगे, जो भारत ने फैसला लिया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के हवाले से चीजें सामने आ रही कि भारत के फैसले के बाद बांग्लादेश का तीसरे देशों के साथ कारोबार अब पहले की तरह आसान नहीं होगा और यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगी, जो पहले से ही पंचर है। इस बीच भारत के फैसले से ठीक पहले शेख हसीना ने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया और कहा कि वे लौटकर मोहम्मद यूनुस की लूट और एक एक चीज का हिसाब लेंगी। उधर बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी भी यूनुस से 16 अप्रैल के दिन मिलने जा रही। इस बैठक से पहले बीएनपी ने ऐलान किया है कि अगर बांग्लादेश में चुनाव जल्द नहीं करवाए जाते तो वह समूचे बांग्लादेश में आंदोलन करेगी। बांग्लादेश में तमाम पार्टियां चुनाव की मांग कर रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस सुधार के नाम पर उसे नहीं करवा रहा। इस वक्त दोस्तों बांग्लादेश में राजनीतिक अराजकता अपने चरम पर है, जिसका कोई हिसाब नहीं। वैसे आखिर में आपको यह भी बता दें कि भारत की तरफ से बांग्लादेश पर जो एक्शन लिए जाने हैं उसकी फहरिस्त बन चुकी है। भारत को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री कारोबार की जो सहूलियत मिली है, सुनने में यह भी आ रहा कि भारत उसे भी रद्द करने का मन बना चुका है और भी ऐसे कड़े फैसले हैं। भारत के फैसलों का मतलब यूनुस बेहतर जानता है। मौजूदा वैश्विक हालात में वह बुरी तरह फंस चुका है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।